नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। जी हाँ, कितना ही यथार्थ सॉन्ग है। मैं एडवोकेट मुक्ता आप सबसे इस माध्यम से जुड़ी हुई हूँ, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। तो देखिए कितना ही यथार्थ है। आपका नाम, हर एक चीज़ गुम जाएगी, बस एक आवाज़ है जो आपकी पहचान बनी रहेगी। ये वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप कुछ भी बोलते हो, कहते हो, वो तो आपकी पहचान में बनी ही रहती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि ये फलाना का लड़का है, उसके बाबा ये थे, इनके दादाजी ये करते थे। तो भले ही वो पर्सन हमारे बीच अभी ना हो, लेकिन उनकी जो आवाज़ होती है ना, उन्होंने जो कार्य किए होते हैं, वो हम लोग के बीच में हमेशा रहते हैं। कार्य प्रकट कैसे किए जाते हैं? अपने भाव विचारों के माध्यम से, कि इसका नेचर ऐसा था। कई लोग कहते हैं फलाना जिसकी डेथ हो गई वो तो बड़ा अच्छा था, या किसी को देख के कहते हैं आपके पिताजी तो बहुत अच्छे थे, आपके दादाजी बहुत अच्छे थे। तो क्या रह जाता है इस लाइफ में, दुनिया में? हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाते हैं। लेकिन जो कार्य हम अपने लोगों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कर जाते हैं, वो एक यादगार बन जाते हैं। अब महात्मा गांधी जी को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ना वो हमारे सामने है, ना प्रकट है, ना उनके भावों को हम लोग व्यक्त कर सकते। लेकिन महात्मा गांधी जी क्या है? हमारे यादों में है, विचारों में है। और उन्होंने जो जो उपदेश दिए, इसे महात्मा गांधी नहीं, कोई किसी को भी ले लीजिए, महापुरुष हो गए, राम जी हो गए, या कोई भी हो गए, तो हमारे सामने प्रकट नहीं है। लेकिन उनके भाव, उनके विचार, उनके द्वारा किए गए बलिदान, ये सब हमारे बीच में रहते हैं। ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप अपने ज्ञानेंद्रियों के तहत जो भी कार्य करते हैं, या अपने समाज में रह के जो भी कार्य करते हैं, हम कहते हैं आप 10 मिनट भी किसी से मिलो ना। किसी लेख में मैंने सुना था कि आप किसी से बात कर रहे हो, वो आपको जितनी भी बदतमीजी से बात करें, आप जवाब उतने ही प्यार से, नैतिकता से दीजिए। क्योंकि इस समाज में रह क्या जाना है? आपस में भाईचारा और प्यार। आपका अच्छा किया हुआ ही सब याद रखेंगे, और जो आपने जीवन में अच्छा किया होगा वही आपके सामने आएगा, लोग उसी को याद रखेंगे। मरने के बाद आपका शरीर तो चला जाएगा, लेकिन अगला कहेगा फलाना ऐसा था, उसने बहुत अच्छा काम किया, वो बहुत ही अच्छे नेचर का था। अभी मैं विपाशना मेडिटेशन सेंटर में गई 10 दिन के लिए। 10 दिन का कोर्स था। उसमें बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि 10 दिन बोलना नहीं होता, मौन रखना होता है। उसके बाद मेरा वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन अभी मेरे को फिर मोटिवेशन वहाँ से मिला कि कोई भी कार्य आपने ख़त्म कर दिया या छोड़ दिया, उसको फिर से शुरू कर दें। इसका ये मतलब है कि हार नहीं माननी है, निराशा नहीं आनी चाहिए, हर कार्य को फिर से शुरू कर देना चाहिए। तो आज मैंने फिर से ये वीडियो बनाया है, आप सबके बीच में मैं आई हूँ, और मैं ये समझाना चाहती हूँ कि लोगों से प्यार से, अच्छे से बोलिए। आपके जो कर्म हैं, जो आपने बीज बोया होगा वहीं आगे आएगा। कहते हैं ना, जो बोएगा वहीं काटेगा। तो अगर आपने अच्छे बीज बोए होंगे तो आगे आप वही परिणाम को भुगतने वाले हो, बुरे बोए होंगे तो बुरे भुगतने वाले हो। अगर मान लीजिए आपने वाणी से, ये कर्म जो होते हैं ना, वाणी से, शरीर से, हर एक चीज़ से होते हैं। अगर आपने वाणी से किसी को बुरा भला कह दिया, उसके बाद क्या होगा कि आपने तो कह के हट गए, वो भी विचलित होगा, अगला व्यक्ति भी। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, वो विचलित नहीं होगा। गौतम बुद्ध जी से किसी ने एक बार कहा कि कोई आपको गिफ्ट दे, तो आप किसी कोई आपको गाली दे तो आप शांत कैसे रह लेते हो? तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि कोई आपको गिफ्ट दे, अगर वो आप ना लो तो किसका हो जाता है? वो आप ही का हो जाता है। इसी तरह जो गालियाँ थी वो मैंने नहीं ली, तो किसकी हो गई? उसी की हो गई जिस व्यक्ति ने मुझे गालियाँ दी थी। ये समझने वाली बात है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। ये नहीं कि कोई गुड सिंगर है तो उसी की आवाज़ पहचान में। आपने अच्छी बातें की हों, लोगों के बीच अच्छे विचार प्रकट किए हों, आप सबसे अच्छे से हंस बोल के मिलते हो, तो ये भी एक अच्छी बात होती है। ये भी एक अच्छा ही व्यक्तित्व का एक स्वरूप होता है।